गाइस फाइनली इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं एन्युटी। अरे बबुआ बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे, एग्जाम के लिए भी जिंदगी के लिए भी और हर जगह काम आता है। तो पूरी पीपीटी बनी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको पहले एन्युटी अपने हाथ से खुद स्वयं लिखवाऊंगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। ठीक है, इस लेक्चर में हम एन्युटी करने वाले हैं। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कन्वर्जन पीरियड एंड इफेक्टिव रेट अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है, इसलिए अब हम एन्युटी की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एन्युटी को पूरी तरह से खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी को भी खत्म कर देंगे। फिर एक मस्ती क्लास होगी जिसके अंदर होंगे भर भर के क्वेश्चन, एकदम ऐसे फेंकते जाऊंगा मैं आपके ऊपर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलिए सरकार शुरू करते हैं। Hey guys, hey guys, hey guys, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो भैया जी, हम इस सेशन में आप लोगों को मालूम है कि वी आर इन द बूस्टर सीरीज, ठीक है। एंड आपको अगर इस सीरीज के सारे लेक्चर देखने हैं तो कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं लेना। नीचे एक प्लेलिस्ट की लिंक देकर रखी हुई है, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मजे करो जिंदगी में और शेयर करो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए सरकार शुरू करते हैं। एन्युटी, यस सरकार, एन्युटी। सर ये एन्युटी होता क्या है? सबसे पहला मन में सवाल यह है, यार देखो, जैसे आपको याद है साल अपने स्कूल में ना एनुअल फंक्शन होते थे। एक सेकंड, आई वॉज जस्ट क्लोजिंग द डोर। यस, आपको याद है सर वो अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ करते थे? अरे हाँ सर। तो एनुअल फंक्शन साल में कितनी बार होते थे? अरे सर एनुअल है तो साल में एक बार होगा, ऐसे ही एन्युटी है पर ये साल में एक बार नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं, बट समझाता हूं, ठीक है। सर एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है एन्युअली, एन्युटी, एन्युअली, एन्युअली मतलब साल में एक बार। हाँ, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? एन्युटी, एन्युअली, इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर। अच्छा, तो एन्युटी का मतलब है एन्युअली, इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट मतलब एवरी ईयर, यानी हर साल जो हम पैसा चुका रहे हैं क्या वो एन्युटी के अंदर आता है? हाँ, लेकिन सिर्फ साल की पेमेंट नहीं आती। अगर आप हर महीने किसी को पैसा दे रहे हो, हर 6 महीने में किसी को पैसा दे रहे हो, हर 2 साल में किसी को पैसा दे रहे हो, ये सब एन्युटी पार्ट है, सब कुछ। अच्छा, सो एवरीथिंग इज एन्युटी। यस। तो सर इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? पता है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म टाइम एंड यूनिफॉर्म पेमेंट। क्या होता है? यूनिफॉर्म टाइम एंड यूनिफॉर्म पेमेंट। अब सबसे पहला सवाल, सर यूनिफॉर्म टाइम और यूनिफॉर्म पेमेंट का मतलब क्या होता है? वाह बेटा वाह, यूनिफॉर्म क्या होता है? जो रोज स्कूल में पहन के जाते थे, सेम सेम, है ना? हाँ चलो ध्यान से समझो। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म टाइम एंड यूनिफॉर्म पेमेंट। इसका मतलब अगर मैं आपको हर साल 1,000 रुपए दे रहा हूं तो एन्युटी का पार्ट है। अगर मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए दे रहा हूं तो एन्युटी का पार्ट है। अमाउंट भी सेम है और इंटरवल ड्यूरेशन, ये टाइम भी सेम है। हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली अगर यूनिफॉर्म है तभी ये एन्युटी पार्ट है। तो सर एक बात बताओ, अरे पूछो, शर्मा मत पूछो। तो सर एक बात बताओ, अगर मैंने मेरे दोस्त से 1,00,000 रुपए लिए, ऐसे तो तुम्हारी शक्ल देख के वो देगा नहीं, बट चलो तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूं, तुमने तुम्हारे दोस्त से 1,00,000 रुपए लिए। अब तुमने उसको क्या बोला? तुमने उसको बोला एक महीने बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, 3 महीने बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, 6 महीने बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, 1 साल बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, 2 साल बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, ऐसा करके आपने उसको, क्या ये एन्युटी है? बोलो 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 बोलो। अरे नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि आप हर साल 10,000 रुपए तो दे रहे हो, लेकिन अलग अलग है ना यार। 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 1 साल, फिर 2 साल। ऐसा नहीं होता। एन्युटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म टाइम, मतलब पैसा जो है वो फिक्स तरीके से निकलना चाहिए, फिक्स ड्यूरेशन में निकलना चाहिए, तभी उसे हम एन्युटी मानेंगे, वरना हम उस एन्युटी के। सर फिर मेरे मन में एक और सवाल आया, पूछो। सर मैं ना हर महीने मेरे दोस्त को पैसा देता हूँ,
इस महीने दे रहा हूँ 5,000 रुपये, अगले महीने दूंगा 6,000 रुपये, फिर दूंगा 5,000 रुपये, फिर दूंगा 8,000 रुपये, फिर दूंगा 6,000 रुपये, फिर दूंगा 5,000 रुपये, लेकिन दूंगा हर महीने। क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? बताओ 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 बताओ, क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? अरे नहीं सर, क्यों? आपका टाइम तो फिक्स था, लेकिन आपका अमाउंट अलग अलग था। ओके 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 ओके, कूल 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 कूल, मतलब टाइम भी फिक्स होना चाहिए और पेमेंट भी फिक्स होना। हाँ यार, बात तो सही है, बात तो सही है, टाइम भी फिक्स होना चाहिए और पेमेंट भी फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपको हर महीने, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर मैं आपको हर महीने 1,000 रुपए दे रहा हूं, ये एन्युटी। मैं आपको हर साल 5,000 रुपए दे रहा हूं, ये एन्युटी। मैं आपसे हर साल 10,000 रुपए ले रहा हूं, ये भी एन्युटी है। मतलब टाइम भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और पेमेंट भी यूनिफॉर्म होना। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज यूनिफॉर्म नहीं है तो वो एन्युटी नहीं है। तो समझ में आया एन्युटी क्या होता है? हाँ जी सरकार, एन्युटी, एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्युटी, एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर। पता है आपको, ये कीवर्ड्स समझ के ही पता पड़ेगा क्वेश्चन एन्युटी। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में एन्युटी, एन्युअली, इंस्टॉलमेंट्स, एवरी ईयर, अगर ऐसे वर्ड्स ही नहीं है तो मतलब वो क्वेश्चन एन्युटी का। अब हो सकता है एवरी ईयर की जगह एवरी मंथ आ जाए, एवरी क्वार्टर आ जाए, एवरी हाफ ईयरली आ जाए, पर क्वेश्चन में ना ये समझना जरूरी है कि क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। और ये कैसे पता पड़ेगा? ड्यूरेशन भी फिक्स होना चाहिए, यानी फिक्स इंटरवल होना चाहिए, और अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। अगर दोनों फिक्स है तब जाके ही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। बोलो ना, क्लियर है? हाँ जी सरकार, हमें एन्युटी समझ में आ गया। अब मुझे एक बात, एन्युटी समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब आप इंस्टॉलमेंट समझ गए, हाँ सर एन्युटी का मतलब इंस्टॉलमेंट होता है। अब आप मुझे एक मन के अंदर का एक सवाल का जवाब, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार की इंस्टॉलमेंट हो सकती? सोचो 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 सोचो, सर कितने टाइप्स की इंस्टॉलमेंट्स एग्जिस्ट करती है इन द एंटायर यूनिवर्स? कितने टाइप्स की इंस्टॉलमेंट? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सर एन्युटी में सिर्फ 2 प्रकार की इंस्टॉलमेंट एग्जिस्ट करती है। अब सोचो दो, सर देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं। या तो मैंने पेमेंट किया हो, या तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर मैंने, क्या यही 2 चीजें एग्जिस्ट कर सकती है? अरे हाँ, सिर्फ यही 2 चीजें एग्जिस्ट कर, या तो आपने लिया हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट। क्या इसके अलावा और कोई भी चीज हो सकती है? नहीं। इन्हें हम कैसे बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। मैं पूरा लिख देता हूं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। सिर्फ 2 ही प्रकार की कैलकुलेशन हो सकती है। एक हो सकता है फ्यूचर वैल्यू एंड एक हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू। बस, ट्रस्ट मी, बस सिर्फ 2 प्रकार की चीज एग्जिस्ट करती है, ये फ्यूचर वैल्यू, एक एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट वैल्यू। तीसरा कोई टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करता है बाबा, तीसरा कोई टाइप ही एग्जिस्ट नहीं करता है, बस 2 चीज एग्जिस्ट करती है। पर सर समझ में नहीं आया कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, सर ये वही है क्या जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया था? आपका डाउट वाजिब है, सुनो ध्यान से। हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पढ़ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट में, हाँ। वहां पे और यहाँ पे फॉर्मूले में भी फर्क है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी फर्क। इसीलिए एक बात ध्यान से समझ, एक बात ध्यान से समझना, जब तक क्वेश्चन में एन्युटी ना देकर रखा हो तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। सर मान लो क्वेश्चन में एन्युटी नहीं देकर रखा है तो हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सुनो ध्यान से, ज्यादा लोड मत लो, सिंपल तरीके से समझो। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ है तो आप ये मानोगे कि क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं
रखा हुआ है इंस्टॉल। मतलब सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एन्युटी का है तब हम देखते हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू, फिर हम इसके नीचे वाली स्टेप। मतलब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। अगर वो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो सकता है सरकार। तो अब आते हैं वापस से, एन्युटी क्या होता है सर? एन्युटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्युटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्युटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर। दो प्रकार, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू। मतलब सुनो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड इज द फ्यूचर वैल्यू। सर इन्वेस्टमेंट मतलब, अरे यार भाई लॉजिकल बात है, मैं आज हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा? हाँ सर फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ये क्या है? ये है फ्यूचर वैल्यू। अरे भाई मैं आज हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मुझे आज पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या फ्यूचर में मिलेगा? हाँ फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू। सर लेकिन ये सिंकिंग फंड क्या होता है? समझ में नहीं आया। देखो मैं समझ, ये एक डब्बा है, मतलब आईफोन है, ठीक है। ये डब्बा है 2 लाख रुपए का। नाउ फॉर यू गाइस इट मे बी अ फन गेम, मेरे लिए मेरा बिजनेस पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यू नो लाइक हमारे मैक्सिमम काम जो होते हैं वो फोन से हो जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे समझने की कोशिश करो, बच्चों को रिप्लाई करना है, अभी तुम्हारे आप इसमें से कुछ कमेंट करोगे तो उस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मुझे फोन लगेगा ना, तो मेरे लिए फोन जो है एक फन गेम नहीं, एक बिजनेस असेट है, ठीक है। हाँ जी सरकार, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। हाँ, सिंकिंग फंड का मतलब क्या हुआ? सर ये फोन है, हाँ ये फोन है 2 लाख रुपए का, हाँ क्या ये फोन जिंदगी भर साथ देगा? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, है ना बाबा जी का ठुल्लू। सर ये फोन चलेगा मैक्सिमम 5 साल, यानी 5 साल बाद मुझे क्या फोन बदलना पड़ेगा? हाँ 5 साल बाद आपको फोन बदलना पड़ेगा। अब सर इस बार तो मैंने किडनी बेच के जैसे, क्या 5 साल बाद मैं वापस से किडनी बेच के फोन खरीद पाऊंगा गाइस? नहीं खरीद पाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा सर, इस बार जैसे तैसे, इस बार जैसे तैसे किडनी बेच के मैंने फोन खरीद लिया है, के बाद में किडनी बेच के फोन नहीं खरीद पाऊंगा। इसका मतलब समझ रहे हो सर क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब 5 साल बाद मुझे वापस से 2 लाख रुपए लगेंगे फोन खरीदने के लिए। हाँ, जब मुझे आज पता है 5 साल बाद मुझे फोन खरीदना है और 2 लाख रुपए लगेंगे, तो भाई आज से इन्वेस्ट करना चालू। सर लेकिन एक बात बताओ, फोन का रेट बढ़ता है घटता है? अबे गधों, बुझाना नहीं पड़ता, शॉर्ट में समझा, ठीक है। कंसेप्ट समझाना है ना, इन्फ्लेशन समझाने नहीं बैठा हूं मैं, ठीक है। हाँ नहीं तो चल, तो 2 लाख रुपए का फोन है, हाँ क्या 5 साल बाद मुझे वापस से 2 लाख रुपए लगेंगे इस फोन को खरीदने के लिए? हाँ क्या मैं वापस से अपनी किडनी बेच पाऊंगा? नहीं, मैं वापस से अपनी किडनी नहीं बेच पाऊंगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमने एक काम किया। हमने क्या किया? हमने एक काम किया, वो ये किया, हमने आज से पैसा सेव करना चालू कर दिया ताकि 5 साल बाद पैसा मिले, करेक्ट। यानी सिंकिंग फंड, डूबती हुई असेट्स के लिए फंड बनाना। 5 साल बाद ये डूब जाएगा, पानी में नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। 5 साल बाद ये डूब जाएगा, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, इसलिए अभी से ही फंड बना रहा हूं। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड, यानी फ्यूचर वैल्यू। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज मिलने वाला पैसा है रे बाबा। होगा लोन और बोरोइंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू। लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू। ओके 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 ओके, हमको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू। एक बार ऊपर से बोलते हैं, annuity annually installments every year, annuity annually installments every year, annuity annually installments every year, करेक्ट। दो बच्चे कौन कौन सी?
फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू। करेक्ट, हाँ जी सरकार। अब ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से हैं वो दो प्रकार के? सर ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, एक हो सकता है ऑर्डिनरी और ड्यू। क्या बोला मैंने सर? हो सकता है ऑर्डिनरी और ड्यू। अब ये क्वेश्चन में से पूछा जाता है, उसका इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, क्या बोला है? अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग वर्ड देकर रखा है तो वो ड्यू का क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग वर्ड देकर रखा है तो वो क्वेश्चन का ड्यू का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में एंड देकर रखा है तो ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में बोला है यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, you started investment, you are investing from starting of the month, you are investing from starting of the month, starting of the year, ऐसा करके अगर कुछ देख रखा है तो ड्यू का। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर देख रखा है तो वो ऑर्डिनरी का है। तो अगर स्टार्टिंग बोला है तो ड्यू, एंड बोला तो ऑर्डिनरी। सर कुछ ना बोला हो तो, साइलेंस हो तो? अगर क्वेश्चन साइलेंस है तो भी वो ऑर्डिनरी का ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंस है तो भी वो ऑर्डिनरी का ही क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं एन्युटी का है कि नहीं। कैसे देखते हैं? एन्युटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्युटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर। फिर हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू का है कि प्रेजेंट वैल्यू का है। कैसे देखेंगे? इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का कैसे देखेंगे? लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग देकर रखा है तो ड्यू, स्टार्टिंग देकर रखा है तो ड्यू, स्टार्टिंग देकर रखा है तो ड्यू, एंड या फिर साइलेंस ऑर्डिनरी, एंड या फिर साइलेंस ऑर्डिनरी, एंड या फिर साइलेंस ऑर्डिनरी, एंड या फिर साइलेंस ऑर्डिनरी। अब इनके फॉर्मूले ऑल दो नीचे लिखे हुए हैं। देखो अब यही है, यही आपने अभी तक देखा एन्युटी, या आपने अभी तक पढ़ा एन्युटी, एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, ठीक है। हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ऑर्डिनरी का यहाँ पे आ गया, ड्यू का हो गया स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब ड्यू, एंड मतलब या फिर साइलेंस मतलब ऑर्डिनरी। यहाँ पे फॉर्मूले गलत है, ठीक है। मतलब सही है, को भी अपने को सही करना है, ठीक है। पर मैं आपको नए लिखवा रहा हूँ इसलिए कोई लोड नहीं ले रहा, ठीक है। एंड और साइलेंस के केस है ये यूज का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ ना, इसलिए आप मेहनत, यहाँ मैं पीपीटी बना के लिखा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको मेहनत से इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इस फ्लो को अगर आपने इतना इज्जत से समझाना तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। अब देखो मैं इनके फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ, फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 आई। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a इज इंटू 1 प्लस पावर n माइनस 1 आई। यहाँ भी यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 आई। यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 आई। सर पर एक सेकंड रुके, इसको आगे बढ़ने से पहले बताओ सर, एक एक एग्जांपल दो ना फ्यूचर वैल्यू दे देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, फ्यूचर वैल्यू मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आपने सुना है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज? लोग एसआईपी करते हैं शेयर मार्केट में, हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्यूचर वैल्यू है। आपने अगर एक गाड़ी का लोन लिया, घर का लोन लिया, किसी भी चीज का लोन लिया, वो होता है। सिंपल है ना यार। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन लेने वाली किस्त। सर आपने तो सबके सेम ही फॉर्मूले लिख दिए, तो चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं हुई है, ध्यान से देखना। मुझे एक बार बताओ, फ्यूचर वैल्यू हमारे लिए अच्छा है, प्रेजेंट वैल्यू हमारे अच्छा है? दोनों में से अच्छा कौन है? अबे गधो, इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि लोन अच्छा है? सर लोन थोड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। यानी लोन बुरा है हमारे,
थू लोन बुरा है हमारे लिए, क्योंकि लोन बुरा है ये एन नेगेटिव हो जाए, क्योंकि लोन बुरा है इसीलिए एन नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि एन बुरा है इसीलिए हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। ठीक है सर, एन बुरा है इसलिए हम मतलब प्रेजेंट में हमारे लिए बुरा है, ये एन हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑर्डिनरी और ड्यू का दोनों जगह फॉर्मूला सेम है। ये कैसे हो सकता है? नहीं होने वाला। हम ड्यू को 1 + i से मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग है तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, इसलिए ड्यू को हम 1+, और एन हमारा दोनों के प्रेजेंट वैल्यू में हमारा नेगेटिव रहता है, और ड्यू वाले केस में हमारे लिए वो होता है प्लस आई होता है। यहाँ पर आके एन्युटी की राम कथा खत्म। एक बार जल्दी से फिर मैं एक बार पढ़ाऊंगा, और इसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, हम ट्रिक यूज करने वाले। फिर मैं आपको ट्रिक लिखूँ। जल्दी लिखेंगे, मैं 30-40 सेकंड और रुका हूँ। डन है। सिंपल है रे बाबा, सिंपल है, बोलो। डन। क्या हो जावे खान। चलो चलो, डन है। हाँ जी सरकार। अब एक बार बोलेंगे, एन्यूटी, एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्यूटी, एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्यूटी, एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्यूटी, एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर। कितने बच्चे? 2 बच्चे। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू में कौन कौन आता है? इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। अबे ये कीवर्ड से है ना, इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इनके कितने बच्चे? 2। ऑर्डिनरी ड्यू, ऑर्डिनरी ड्यू, ऑर्डिनरी ड्यू, ऑर्डिनरी ड्यू, ऑर्डिनरी ड्यू। स्टार्टिंग मतलब डी यू, स्टार्टिंग मतलब डी यू, स्टार्टिंग मतलब डी यू, स्टार्टिंग मतलब डी यू। ऑर्डिनरी मतलब बोले बोले, एंड और साइलेंस मतलब ऑर्डिनरी, 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 एंड और साइलेंस मतलब ऑर्डिनरी। अब यहां पर ध्यान से देखो, फ्यूचर वैल्यू के ऑर्डिनरी का क्या फॉर्मूला है? ए इज इक्वल टू पी टू 1 + i टू एन। देखो, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i टू दावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल 1 + i टू दावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई। ड्यू का क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i टू दावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई। सेम इंटू में 1 + i। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i टू दावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 + i। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i टू दावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई। वापस से a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i टू दावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई। मतलब अगर माइनस इंटू 1 + i हटा दो तो दोनों फॉर्मूले सेम है, ड्यू में 1 + i लग जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऑर्डिनरी पे।
a is equals to p into 1 plus I to the power minus n minus 1 divided by I. a is equals to p into 1 plus I to the power minus n minus 1 divided by I. Last time a is equals to p into 1 plus I to the power minus n minus 1 डिवाइड बाय आई. सर मतलब सिर्फ और सिर्फ माइनस वन आ गया. हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस आई दोनों हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू. a is equals to p into 1 plus minus n to the power minus 1 divided by I into 1 plus I. वापस से बोलें, a is equals to p into 1 plus I to the power minus n minus 1 divided by I into 1 plus I. सिंपल है. हाँ सिंपल है. अब इनकी ट्रिक्स. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू की. मैं आपको अभी आपको सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू की ऑर्डर की ट्रिक बताऊँ. चलिए एक बार मेरे को फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी का फॉर्मूला बताओ. फॉर्मूला था a इज इक्वल्स टू, मैं भी लिखता हूँ, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई टू द n माइनस आई. करेक्ट. यही ट्रिक बनती है. 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू. क्या हम n प्लस वन तक जाते हैं? हाँ, n प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय आई टू p. अरे सर, इसका मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं. ये तो आपने एज इट इज वही ट्रिक उठा के फॉर्मूले को ट्रिक में बदल दिया. एग्जैक्टली. अच्छा, ड्यू का फॉर्मूला क्या, ट्रिक क्या हो रहेगी? 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू अप टू सेम n प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय आई इंटू पी इंटू 1 प्लस आई. ओ भाई साहब, मतलब फॉर्मूला और ट्रिक तो सेम ही है. मैं तो कब से कहता हूं, एक बार एक समझ लो भाई. मैं हर चीज कंसेप्चुअली समझाऊंगा, रटवाता नहीं हूं मैं आपको क्या बता रहा हूँ गाइस, मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ, है ना. मतलब मेरे लिए जब तक मैंने ये सीरीज चालू नहीं करी थी, जब करिए तब पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि बच्चे भी फिर ईमानदारी से वो सपोर्ट करते हैं ना यार. उसका इम्पैक्ट आता है. पता है क्या, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, उसका ना इम्पैक्ट दिखता है. तो 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई इंटू 1 प्लस आई हो गया. ठीक. प्रेजेंट वैल्यू की टिक में यहाँ पर माइनस एन था. हाँ, माइनस मतलब डिवाइड. ये हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू. लेकिन अब सबसे पहला मेरा सवाल है, जब डिवाइड करते हैं तो n प्लस वन तक जाते हैं कि n प्लस टू तक जाते हैं? सर n प्लस टू तक जाते हैं. अच्छा, ये कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है आपको आती कि नहीं आती है मुझे बताना, वरना मैं एक और सेशन ले लूंगा कैलकुलेटर ट्रिक्स के. तो 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू n प्लस टू. अच्छा, अब मुझे क्या करना है? माइनस वन डिवाइड बाय आई, उस जगह में डायरेक्ट जी टी इंटू पी दबा सकता. और सर ये क्या किया आपने? क्या किया? अबे गधो, कुछ नहीं किया. या तो मैं माइनस वन डिवाइड बाय आई लगाऊं, या फिर मैं इसे हटा के सिर्फ जी टी दबा दूं, मेरा काम हो जाएगा. सर मेरे कैलकुलेटर में तो जी टी है ही नहीं. आपको बच्चा सोचता है इस आदमी को सब कुछ कैसे पता पड़ा. तुम्हारे ऊपर कैमरा लगाया मैंने, ठीक है. हाँ. चलो. अबे यार, एक्सपीरियंस बोलते हैं यार बाबा यार. ठीक है. हाँ, तो बहुतों के कैलकुलेटर में जीटी नहीं होगा, तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लाइफ में जीएफ हो ना हो, कैलकुलेटर में जीटी होना बहुत जरूरी है. समझ. लाइफ में जीएफ हो ना हो, कैलकुलेटर में जीटी होना बहुत जरूरी है. इसीलिए 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल अप टू n प्लस टू जी टी इंटू पी. ठीक है. हाँ जी सरकार. अब ऐसे केस में क्या हुआ? अब ऐसे केस में जी टी इंटू पी किया अपन ने. हाँ, बहुत सिंपल सी बात थी. सर अब अगर मेरे इसमें जी टी नहीं तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम पहली बात तो या तो कैलकुलेटर चेंज कर, एंड इफ यू कैन नॉट चेंज द कैलकुलेटर, चेंज योर सेल्फ. मतलब आप माइनस वन डिवाइड बाय आई लगाओ. इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ये हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n प्लस टू जी टी इंटू पी टू 1 प्लस आई. हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n प्लस टू जी टी इंटू पी प्लस आई. अरे बबुआ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. हाँ जी सरकार, छाप लो.
के बाद चालू होंगे क्वेश्चंस। आसान आसान। चलो हो गया, छापा, आधा घंटा दिया है। अब देखो कितना इंडेप्थ चल रहे हैं अपन। नाम बूस्टर है बस, और टाइम पास नहीं हो रहा है इसमें। यही थोड़ी लाइव बैच होती तो थोड़ा सा बातचीत हो रही होती, और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की हो रही होती। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा एक। इफ यू सी दैट इज द पॉइंट। चलो चलो, डन है यहाँ तक की बातें। हाँ, अब सुनो भैया, मैं एक एक चीज सॉल्व करवाऊंगा, कृपया मेरे साथ करना। एक एक चीज मैं आपको सॉल्व कर, इसलिए चिंता मत पालना। मेरा काम है आपको करवा के। थोड़ा मैंने भी अपने आप को बड़ा किया है, क्योंकि मुझे भी कैमरे में मुझे भी आपको कैमरे में बार बार ये दिखाना पड़ेगा मेरा। तो मैं स्क्रीन चेंज ना करूँ, ऐसे ही मेरा काम हो जाए, मेरा ये इंटेंट। ट्राई कर लेंगे, वरना करनी पड़े तो कर लेंगे, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी निकल। प्रिंसिपल है 3000, रेट है 5%, एट है, टाइम है 8 ईयर। मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करो सॉल्व कर, एक बार आप ट्राई करो सॉल्व, ट्राई करो, हुआ तो हुआ। चलो, ट्राई किया। हाँ, ट्रिक क्या है? ट्रिक है 1 + i इंटू इक्वल्स टू अप टू n+1 तक जाते हैं। हाँ सर, n+1 तक जाते हैं। -1 डिवाइड बाय आई इंटू पी। करेक्ट। हाँ, हो जाएगा 1.05, क्योंकि 5/100 + 1 इज 1.05। करना है कर लो। 5/100 +1, ये 1.05 आ रहा है। हाँ, लेकिन अब आपको लाल बटन दबा के फिर से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए 1.05 लिखा। हाँ जी सर का 1.05 लिखा, इंटू इक्वल्स टू करो 9 बार तक। 8 साल बोला तो अपन 9 तक जाएंगे। -1 डिवाइड बाय 0.05 हो जाएगा अभी, क्योंकि हमें सिर्फ डिवाइड बाय आई करना है। आई इज 5/100 यानी 0.05 इंटू 3000। अब भी ट्राई करके देखो। मैं इतनी बार रुक रहा हूं कि आप ट्राई करो और आप गलतियां निकालो। अगर आप गलतियां निकालोगे तो अच्छी बात है, ऐसा मतलब आपसे गलतियां होगी तो अच्छी बात है। ये रंग, ये रंग। चलो, डन है। हाँ, अब देखो 1.05, 1.05 पॉइंट दिख नहीं रहा लेकिन है, इंटू इक्वल्स टू 9 बार तक जाना है। ये देखो मैं 9 बार तक गया, आप देख सकते हो। वैल्यू आ रही है 1.4, 1.477455 -1 डिवाइड बाय 0 मतलब 0.05 इंटू, सिर्फ इंटू दबाने पे ये आ रहा है, इंटू मतलब 28,647.326। समझ में आया?
42,647.32। क्या मैंने आपके समक्ष पूरा सॉल्व किया? तो मैंने आपके समक्ष पूरा सॉल्व किया। एक और बार सॉल्व करके दिखाऊं? हाँ जी सरकार, एक और बार सॉल्व करके दिखाओ। एक और बार करते मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप प्लीज मेरे साथ करना, कोई डाउट में मत रहना, कोई डाउट में मत रहना। 1.05 इंटू इक्वल्स टू 9 बार तक गए, ये 9 बार तक गए, ठीक है। 9 बार तक जाने के बाद आपने किया -1 इक्वल्स टू, दबा दिया 1 मिनट के लिए, डिवाइड बाय 0.05 इंटू 3000। क्या वैल्यू फिर से वही आई? हाँ, मैंने एक एक स्टेप आपके सामने करके दिखाई, एक एक स्टेप, ताकि किसी प्रकार का ये ना लगे कि अरे आदमी कुछ और कर रहा है। भाई आई वॉन्ट वी ऑल शुड बी इन सेम लाइन, दैट्स द ओनली इंटेंट आई हैव। एक बार लिख लो या, हाँ सर एक और करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करें। $5,006 14 ईयर्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता, तो वैसे क्वेश्चन में अपन प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, आया हूं सब करवा के जाओ। आया हूं सब करवा। ले पी ले ओ मोरा राजा, ले पी ले मोरा जानी, सी है अनजान। करें सॉल्व? हाँ, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 1.06 1 प्लस है इंटू इक्वल टू अप टू n+1, यानी 15 तक जाऊंगा, -1 डिवाइड बाय आई इंटू पी। किया सब लोगों ने? 1.06 इक्वल टू 15 बार तक जाने पर वैल्यू आ रही है 2.2609 समथिंग, -1 डिवाइड बाय 0.06 टू 5000। सर आंसर आ रहा है 1,05,075.329। जिन लोगों का आ गया है बधाई हो, जिनका नहीं आया है तुम मेरे साथ 1 मिनट आओ और अब देखो, यहाँ पे देखो 1.06 इंटू इक्वल्स टू 15 बार तक किया, 15 बार में आ रही है 2.26 समथिंग, -1 डिवाइड बाय 0.06 इंटू 5000, क्या रहा है 1,05,075 रुपए। समझ में आया? हाँ सर आया आया आया, ठीक है। अब मेरी दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, ठीक है, यहां पर लिख लो भले, इन एन्यूटी 10 रुपीज डिफरेंस इज अलाउड। भैया एन्यूटी के अंदर ना 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड होता है। सर 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड होता है मतलब, 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड होता है मतलब अगर आपका आंसर आ रहा है मान लो 346 या 10,404 रुपए, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 10,404 रुपए, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 10,404 की जगह आपका आंसर 10,400 आ जाए या फिर 10,410 आ जाए। मतलब ये पॉसिबल है कि 10,404 भी आ सकता है, 10,410 भी आ सकता है। क्या दोनों आंसर हो सकते हैं? तो आंसर है हाँ, दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। चलो डन है। हाँ सिंपल सी बात है। अब सर आपने कहा दो चीजें बताओगे, हाँ एक और चीज बता रहा हूं, रुको। सबसे पहली बात,
इसका मतलब समझ में क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप हर साल 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 14 साल तक आप इन्वेस्ट करो, करेक्ट? तो आप हर साल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो, 14 साल तक इन्वेस्ट करोगे और 14 साल बाद आपको 1,05,000 रुपये मिलेंगे। हाँ, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपने कमाया कितना? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 5,000 रुपये तो 14 साल तक मैंने इन्वेस्ट करे, मतलब 70,000 रुपये तो मैंने इन्वेस्ट करे। 70,000 रुपये डाले, 1,05,000 रुपये निकाले, ठीक है, मतलब मैंने 35,075 रुपये का इंटरेस्ट अर्न किया क्या? हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले तक इंटरेस्ट अर्न वाला क्वेश्चन कभी भी एन्युटी के अंदर आता ही नहीं था। एग्जाम के अंदर की बात कर रहा हूं, अब आने लग गया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? सर हमने 5,000 रुपये 14 साल तक इन्वेस्ट करे, मतलब हमने 70,000 रुपये इन्वेस्ट करे, हमें मिले कितने? 1,05,000 रुपये। तो भैया हमारा नेट नेट 35,075 रुपये का प्रॉफिट हुआ, खत्म बात। इतनी सिंपल सी कहानी है। बोलो, पीले पीले ओ मोरा राजा, ठीक है? चलो, वेरी 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 सिंपल। हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब निकालो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू का क्वेश्चन। हाँ, निकालो ड्यू निकालो। चलो, डन है। अब आगे बढ़ते हैं। 6,000 इसका प्रिंसिपल है, 8% का रेट है, 5 ईयर है। मेरे हिसाब से सेम ही क्वेश्चन, नहीं नहीं लगे, पूरा ही अलग है। कोई बात, 1.08 इंटू इक्वल्स टू 5 बोला है, ए तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.08 तो 6,000 ड्यू है, इंटू 1.08 भी करेंगे। 1.08 इंटू 1.08 इंटू इक्वल्स टू 6 बार तक गए, दोनों बार आगे तक चले गया, पता है? 6 बार तक गए तो आ रही है वैल्यू 1.46,932 -1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 6,000 इंटू 1.08, मेरा हो रहा है 38,015 रुपए। वो 0.57 की तो कुछ नहीं है ना, जब मुझे 15 रुपए का डिफरेंस, 10 रुपए का डिफरेंस अलॉट। सर एक बार हमारे सामने कर, आओ आपके सामने। 1.08 इंटू इक्वल टू सिर्फ 6 बार तक जाना है, 6 बार तक जाने पर 1.46932 आ रहा है, -1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 6,000 इंटू 1.08, क्या वैल्यू आ रही है? 38,015 रुपए। हाँ, कहानी में एक ही डाउट है, कहानी में एक ही ट्विस्ट है। अगर किसी बच्चे ने ड्यू नहीं लगाया होगा तो उसका आंसर ए हो जाएगा, और अगर किसी ने लगाया होगा तो उसका आंसर बी हो जाएगा। अब ए तो आंसर नहीं है ना बबुआ, समझ में आया? हाँ। अब मेरा एक और सवाल, इसमें इंटरेस्ट कितना कमा? 38,000 रुपए का सही आंसर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू आ गया। अब हम कमा कितना रहे? तो सर 6,000 तो 5, 30,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं 8,015 रुपए हम कमा रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। हाँ, लेकिन एक ट्विस्ट डालें पिक्चर में। हाँ सर, एक ट्विस्ट डालो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है। अभी तक आप अमाउंट निकालते थे कि हम अगर हर साल 6,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, हम अगर हर साल 5,000 रुपये 3,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा। जैसे इसमें इसने बताया कि अगर आप हर साल 3,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे 8 साल तक तो आपको 28,000 रुपये मिलेंगे। हर साल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे 14 साल पे 6% पे तो आपको 1,05,000 रुपये मिलेंगे। हर साल 6,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे 5 साल के लिए 8% पे तो आपको 38,000 रुपये मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है, अगर मुझे 5,00,000 रुपये चाहिए, 9 साल तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी है,
तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा, यानी हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी, हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी। सर ऑप्शन मेथड से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, कोई मना नहीं, बिल्कुल कर सकते, 110%। झीले ले ओ मोरा चानी। क्या सॉल्व, अब देखो, किसी बच्चे ने ऑप्शन मेथड से किया होगा, किसी बच्चे ने कैसे किया होगा, मैं भी आपको बेसिक से करना सीख। 1.05 मतलब, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप ना बड़े दोगले हो यार, कभी ट्रिक पे शिफ्ट हो जाते हो, कभी ऑप्शन मेथड पे शिफ्ट हो जाते हो, कभी किस पे जाते हो। ठीक है, मैं बताऊं, मैं देखो हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है, मुझे मालूम है कि कहां पर मेरी स्पीड ज्यादा लगती है, कहां पर मेरी स्पीड कम लगती है, तो मैं ना क्वेश्चन को उसकी स्पीड के हिसाब से करता हूँ। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, अब मेरे को 4 ऑप्शन ट्राई करने जाऊंगा, मेरे को टाइम लग जाएगा, सब पास पास में ही है, तो मेरे को 3 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, मैं इसकी जगह वो कर रहा हूँ। तो मैं ना बहुत सोच के करता हूँ, है ना, और आप भी, आप, और इवेंचुअली आपको जो कंफर्टेबल है वो आप कर सकते हो। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ जाके कंपेयर कर लेना किसी के साथ भी, किसी आदमी को अगर 2 मिनट लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी करने में, आपका 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ने से लेकर सब कुछ जाएगा। मैक्सिमम 45 सेकंड अगर आपकी स्पीड स्लो है ना, तो आपको जो एवरेज 72 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको यहां से करवाऊंगा, मैं आपका कहीं समय लगवाऊंगा। चलिए 1.05 इंटू इक्वल टू अप टू 10 टाइम तक गए, -1 डिवाइड बाई आई, करेक्ट, -1 डिवाइड बाई आई मतलब 0.05, करेक्ट। अब सवाल ये है, अभी तक हमारा फॉर्मूला होता था ऐसा, ठीक है, और हम ना इस p को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या अब मैं डायरेक्ट p को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं। इसका मतलब मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन को यहां पे लेकर आके डिवाइड में रखना पड़ेगा। हाँ, पर सर हमारे पास एग्जाम में समय भी नहीं होगा, तो जब भी हमें किसी के डिवाइड में लेके आना होता है हम कैसे करते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स, ये डिवाइड इक्वल्स का मतलब है कि ये जो वैल्यू हमने सॉल्व करी है नीचे आ गई है, ऊपर 5 लाख है, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। 1.05 इंटू इक्वल्स टू 10 बार तक बोला था, तो 10 बार तक चले गए हम। 1.551382 -1 डिवाइड बाय 0.05 डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू, मेरा आंसर आ रहा है 45345, करेक्ट। अब ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक बार सर हमारे सामने करके दिखाओ, 1.05 इंटू इक्वल्स टू 10 बार तक बोला कि हम 10 बार तक आ गए, -1 डिवाइड बाय 0.05 डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स, बस। मैं आपको पता है एक एक स्टेप लिख के को देता हूं ताकि आपको डाउट नहीं है ना, ऐसा हो गया। पर सर मैं ऑप्शन मेथड से भी तो कर सकता हूं, कर सकते हो, तो कैसे करोगे, 1.0 इक्वल्स टू 10 टाइम्स होगे 1 डिवाइड बाय आई इंटू, आप ऑप्शन मेथड के साथ करोगे 45345, तो आपका आंसर रफली अराउंड 5 लाख रुपए आ जाएगा। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो सर आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मेथड अच्छी लग रही है वो अप्लाई करो यार। भाई मैं तो सारी मेथड सिखा रहा हूं ना यार, ऐसा। लिखो एक बार, फिर अगला क्वेश्चन एक और ऐसा ही सॉल्व करेंगे, तब जाके तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड होता है, दूसरे क्वेश्चन की है यारी सॉल्व कर राजा, सेम क्वेश्चन है, ट्रिवियल ऑफ ऑर्डिनरी ही है वो, इस बात से अपन ट्रिक समझ रहे हैं।
चलो हो गया बेटा, सॉल्व किया। आ जाओ। 8 लाख रुपीज एट 8%, टाइम इज 8 ईयर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी क्या होगा, और आपको वो निकालना है। मैं से लगाऊंगा 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 8 बोला है तो 9 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.08। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल्स टू 8 लाख इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 9 बार तक जाएंगे। ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है। लाल कलर का बटन दबा दिया ना। काट ही गया था बस, पानी भरने के लिए। कोई बस उस बात का दुख हो रहा है मेरे को। मैं बोरिंग चालू करके छोड़ दी 3 घंटे। ये हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो मैंने मैन्युअली ऑन करी थी। बटन में पानी डालने क्या, बट कोई बात नहीं। तू डिवाइड क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। 1.08 इंटू इक्वल्स टू 9 बार तक बोला, 9 बार तक गए। 1.85093 -1 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड इक्वल्स टू 8 लाख। आंसर आ रहा है 75,211। एक बार करके दिखाऊं, हाँ सर एक बार करके दिखा दो। वैसे तो अब सबका आ रहा होगा बट ठीक है। 1.08 इंटू इक्वल्स टू 9 बार तक बोला है, 9 बार तक जाने पे 1.85093 आ रहा है, -1 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड इक्वल्स टू 8 लाख इक्वल्स। तो बेसिकली जब हम डिवाइड इक्वल्स टू क्लिक करते हैं ना, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 8 लाख के नीचे। ये एक कैलकुलेटेड ट्रिक है, तो हम पूरी की पूरी वैल्यू को 8 लाख के नीचे ले आते हैं। ये मेथड है जो हम टेक्निकली यूज कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, चलो आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू भी सॉल्व करें बेटा, है ना। करो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करो। चलो क्लियर है, किया ट्राई। चलो भाई, 1.08 divide equals to up to 10 times GD into P. 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 10 टाइम्स तक गया मैं, 10 बार तक जाने पर आ रहा है 0.54026 GT इंटू 8000। आंसर आ रहा होगा 45,973। सर एक बार ये करके दिखा दो, और जिनके लिए जीटी नहीं उनके लिए बता दो, सबके लिए बता रहा हूँ। 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 10 बार तक
10 बार तक जाने पे वैल्यू आ रही है। देखो सिर्फ जीटी दबाना है और इंटू 8000 करना है बस, और आंसर आ गया। पर सर मेरे कैलकुलेटर में तो जीटी है ही नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं? कर मेरे साथ 1.08 ये तो होगा, डिवाइड इक्वल टू 10 बार तक गए, 10 बार तक गए, वैल्यू आ रही है हाँ -1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 8000। आप देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है। एक प्रॉब्लम है, यहां पर आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको ट्रिक बता रहा था अभी इसी लेक्चर में, मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉब्लम है जब आप सॉल्व करते हो तब तब एक प्रॉब्लम होती है, जब आप सॉल्व करते हो तब एक प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप -1 डिवाइड बाय आई वाले फॉर्मूले से करते हो तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव ना यार, तो प्रेजेंट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव टर्म। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव टर्म, तो इसीलिए अपन ऐसा कर रहे हैं ऐसा। चलो डन है। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, एक और क्वेश्चन। ट्राई ट्राई डोंट क्राई। क्लियर है? हाँ सॉल्व किया, आ जाओ सॉल्व कर लेते। 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 13 बोला है तो 15 बार तक जाएंगे। हाँ GT 15,000 सिंपल। 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 15 बार तक गए, क्या रहा है 0.53032 GT इन 1000। मेरा आंसर आ रहा है 1,40,903 रुपये। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड है ना। अब आप देखो एक बार करके दिखाऊं, 1.05 इक्वल टू 15 बार तक जाएंगे, ये हम 15 बार तक गए, GT 15,000 वैल्यू आ गई, खत्म। चल बस हो गया इतने में सॉल्व। अब मेरा वापस से एक सवाल, आपने कितना इंटरेस्ट दिया है ना? फ्यूचर वैल्यू में हम लोग पता लगा रहे थे हमने कितना इंटरेस्ट कमाया। हम यहाँ पे पूछ रहा हूँ हमने कितना इंटरेस्ट गवाया। बोलो भाई बोलो बोलो, हमने कितना इंटरेस्ट गवाया? गुड आफ्टरनून सर, मैं 15 मिनट में करता हूँ बस रिकॉर्डिंग। चलो कितना इंटरेस्ट गवाया? तो भैया हमने गवाया 15,000 इंटू, अरे गधों देखो 15,000 रुपए का है, हाँ 13 साल आपने पैसा दिया, आपने 15,000 इंटू 13, सर आपने 1,95,000 रुपए दिए।
और मिले कितने सर? 1,40,903 रुपए। मतलब सर 54,097 रुपीज को हमने जो है वो एक तरीके से हमने ब्याज दिया है। बोलो सिंपल। हाँ जी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू। अब आ गया प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू। कुछ नहीं करना है सर, अब तो हमको आ गया सर। 1.06 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 6 बोला है तो 8 तक जाएंगे। GD इंटू 6,000 करेंगे, इंटू 1.06 भी करेंगे तो 1.06 डिवाइड इक्वल्स टू 8 बार तक गए तो हमारा आंसर आया है 0.70496 GT इंटू 6,000 इंटू 1.06 मतलब 31,270 मतलब 274.18 मतलब मेरा हो जाएगा 270 क्योंकि 10 रुपए तक का ब्याज अलाउड है। खत्म। बताओ यार, बोलो भाई क्या डिफिकल्ट है इस पूरे चैप्टर के अंदर? ऑल दो भी बचा है, हमारे एक दो क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन भी और बचे हैं हमारे लिए। ठीक है, बट क्या इजी कॉन्सेप्ट था? हाँ सर यार एन्युटी के भारी क्वेश्चंस कब करवाओगे? अरे बाबा अभी अपन करेंगे ना यार, अभी अपन करेंगे ना यार ऐसा, तो वो वाली चीज है ना यार। चलो डन है। हाँ अब ऐसा क्वेश्चन करो, यहां पर भी अगर हमें अमाउंट देकर रखा है और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताओ जल्दी। चलो 5 लाख रुपीज आपको, एक तरीके से आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, है ना? यहाँ पर का मतलब क्या होता है, आप हर साल 6,000 रुपये चुकाना चाहते हो तो आप कितने रुपए का लोन ले सकते हो? आप 31,000 रुपये का लोन ले सकते हो। तब जाके आप 6,000 रुपये 6 साल तक चुकाओगे, मतलब 36,000 रुपये चुकाओगे और 31,000 रुपये आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए 8 साल के लिए 8% पे। कितना पैसा आप चुका सकते हो? सेम डिवाइड इक्वल्स टू 8 लाख 5 लाख इक्वल्स टू करेंगे। देखो आ जाओ, 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 8 बोला है तो क्या 10 बार तक जाएंगे? हाँ जी सरकार। GT डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू, बस तो 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 10 बार तक गए। GT डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू 87,007 रुपीज आ रहा है, मतलब 87,000 आ गया आंसर। सर एक बार करके दिखाओ। 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 10 बार तक गया, 10 बार तक गया तो 0.540268 आ रहा है ना? 0.44 ऐसा कुछ आ रहा है। GT क्या आ रहा है? 5.74 समथिंग डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू 87,000 रुपीज आ रहा है। बस हो गया खत्म। देखो अभी मैं आपको 2 3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन रीडिंग वाले भी, मगर भाई ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अपन अभी नहीं कर रहे, ज्यादा क्वेश्चन अपन क्वेश्चन सेक्शन में। अभी हम लोग समझ रहे हैं, डीप में घुस रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे। चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, क्या ये क्वेश्चन एन्यूटी का है? क्या कहीं एन्यूटी, एन्युअली, इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर दे के रखा है? सरकार एवरी ईयर दे के रखा है। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू का है कि फ्यूचर वैल्यू का है? इन्वेस्टमेंट फंड फ्यूचर वैल्यू,
लोन बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू। सर लोन भी देकर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन का भी है और प्रेजेंट वैल्यू का है। सॉल्व कर लो। अब ये भी देख लो, स्टार्टिंग कहीं क्वेश्चन में देकर रखा है क्या? क्या कहीं भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग देकर रखा है क्या? अगर कहीं भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग देकर रखा है तो भैया ड्यू का हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल हो जाएगा। चलो, यार की है यारी ले, ओ मोरा राजा। चलो करें सॉल्व। हाँ, सर कर। भरत वांट्स टू टेक अ लोन ऑफ, अबे ये अमाउंट है और आपको कितना पैसा चुकाना है ये बताना है, ठीक है? तो 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 8 बोला है तो 10 तक जाएंगे, जीटी ये होगा डिवाइड इक्वल्स टू 8 लाख इक्वल्स। सर ये कैसे पता पड़ा कि अमाउंट है कि प्रिंसिपल है? हमें क्लियर बना ना, आप 8 लाख का लोन लेना चाहते हो और आप कितना हर साल चुकाओगे, मतलब अमाउंट देकर रखा है, प्रिंसिपल पूछा है। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू 10 बार तक। एक बात बोलूं, एग्जाम में आप कभी इतना लिखोगे भी नहीं, इतना टाइम लगेगा एग्जाम में, तो मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ क्योंकि किसी किसी बच्चे को डाउट होता है उसके लिए, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। जीटी डिवाइड इक्वल्स टू 8 लाख इक्वल्स टू, तो ये हो रहा है 1,61,042.27 करके ऐसा आ रहा है। मतलब 1,61,042 रुपए अगर 8 साल तक मैं दूंगा, मतलब टोटल 12,88,338 रुपए है ना सर। 1,61,042 रुपए अगर मैं 8 साल तक दूंगा तब जाके मैं जो लोन ले पाऊंगा 8 लाख रुपए का ले पाऊंगा, मतलब 4,88,338 रुपए का मैं ब्याज चुका रहा हूं। ऑल दो आंसर इतना सही है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं इतनी ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे बोलना है ना, देखो गाइस ये मैंने आपको बताया था, गाइस देखो ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो बोलने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलो डन। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। राम wants to invest 8,000 rupees every year starting from today for 9 years at 7%. What future value will he receive? क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है? तो एवरी ईयर देकर रखा है, मतलब यस ये क्वेश्चन। लोन बोरोइंग इन्वेस्टमेंट सिंगिंग फंड फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, सर इन रखा हुआ है और फ्यूचर। सर ड्यू या ऑर्डिनरी, स्टार्टिंग बोला है मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे क्लियरली। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा था, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर, अब बच्चों ने उसमें स्टार्टिंग मतलब ड्यू लगा दिया, यहां हुई गलती। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऐसा देखे रखा हो तब ड्यू लगता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर तब एंड लगता है, यानी ड्यू लगता है, ऑर्डिनरी लगता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात, क्योंकि ऐसे है ना, खेलता है आपकी लैंग्वेज के साथ, पता है कि आप उलझोगे, है ना। पेपर को डिफिकल्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है मैथ्स में, ये सब एग्जाम लेवल है। ऑल तो इसलिए मैं आपको पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाएगा ये सब एग्जाम लेवल है बेटा, है ना। चलो, राम wants to invest 8,000 rupees every year starting from today for 9 years at 7%. What future value will he receive? 1.07 इंटू इक्वल्स टू 9 बोला है तो 10 तक जाएंगे, ठीक है। 9 बोला है तो 10 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.07 इंटू 8,000, करेक्ट। हाँ 1.07 इंटू इक्वल्स टू 10 बार तक जाएंगे, तो भाई 10 बार तक गए, वैल्यू आ रहा है 1.838 -1 डिवाइड बाय 0.07, तो ये हो जाएगा 95,823। अबे गधों, इंटू 1.07 भी करना है क्योंकि ड्यू का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 1,02,531.58 करके गधों। 1.07 इंटू इक्वल टू 10 बार तक गए, 1.838 -1
डिवाइड बाय 0.07 इंटू 8000 इक्वल्स टू, दबा रहा हूं एक सेकेंड के लिए, ये हुआ ऑर्डिनरी, इंटू 1.07 करने पर ये ड्यू। आशा कसा करता तुम्ही, पहले पूरा सॉल्व करना पड़ता ना रे बाबा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बाद अगले सेशन में मैं एप्लीकेशंस करवाऊंगा, छोटा सा सेशन होगा एप्लीकेशंस का, क्या आप देख सकते हो, इतनी सारी एप्लीकेशंस करवाऊंगा। उसके बाद जो बच्चे सोच रहे सर एन्यूटी के बाकी क्वेश्चन कब होंगे, ये देखो एवरी ईयर, ये देखो सब एन्यूटी के क्वेश्चंस हैं, इसमें एन्यूटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ईपीएस, सारे क्वेश्चंस आ गए सारे। मैं आपको 40-50 क्वेश्चन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाने वाला हूं। इतने क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कि आपको भी लगेगा कि हाँ भैया, मेरा बूस्टर सीरीज देख के मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाऊंगा और जतिन सर से सी एंटर में एफएमएसएम में मिलूंगा, ये आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यहां फाउंडेशन एग्जाम पास करिए और वहीं पे सी एंटर में आ जाओ बेटा, टाइम मत लगाना। चल, ऐसा ही इकोनॉमिक्स का भी बूस्टर सीरीज आने वाला है वैसे। चलो, 12,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट 5% रेट, व्हाट फ्यूचर वैल्यू विल यू रिसीव? सॉल्व करो एक बार जल्दी से, रुको हम एक सेकंड। अच्छा, सारे रेट ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही होते हैं, ये कॉमन सेंस है, मैं लिखूं या नहीं लिखूं, जैसे यहाँ पे मैंने तो लिख के दिया था, है ना। अगर क्वेश्चन देखा तो पर एनम ही होता है, ये भी पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। अब ये देखे रखा हो कि नहीं देखे रखा हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलिए, 12,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट फ्यूचर वैल्यू विल यू रिसीव? क्या करेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। 1.05 इंटू इक्वल्स टू, अप टू 5 बोला तो 6 तक जाऊंगा, -1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 12,000, गधों ने यही किया। 1.05 इंटू इक्वल्स टू 6 बार तक गए, 0.05 इंटू इक्वल्स टू 6 बार तक गए, वैल्यू आ रही है 1.2768 -1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 12,000। कितने लोगों का आंसर 66,307 आया? कितने लोगों का आंसर आ गया जल्दी बताओ। आया आया आया, अबे गधे हो तुम लोग। अरे भाई, दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ एन्यूटी। गधों, ये क्वेश्चन एन्यूटी का नहीं है। क्या कहीं क्वेश्चन में ये बोला है कि 12,000 हर साल इन्वेस्ट कर रहे? नहीं। क्या एवरी ईयर, इंस्टॉलमेंट, एवरी मंथ, एन्यूटी, एन्युअली, ऐसा कोई भी कीवर्ड आया? नहीं। कहीं प्रिटेंड हुआ कि आप हर साल 12,000 रुपए दे रहे हो? नहीं। तो सर, ये क्वेश्चन का आंसर होगा 12,000 प्लस 5% एक बार, प्लस 5% 2 बार, प्लस 5% 3 बार, प्लस 5% 4 बार, प्लस 5% 5 बार। तो 12,000 प्लस 5% ऐसे करते जाएंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा 15,315.37, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एन्यूटी का है ही नहीं। इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं एन्यूटी नहीं है यार। तुम्हें लग रहा है वाओ सर, और हम तो एन्यूटी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे नहीं, एन्यूटी का क्वेश्चन। जब मैं एन्यूटी पढ़ा था, मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई वो क्वेश्चन एन्यूटी का है या नहीं है, और यही गलती एक इंसान को लेके डूबती है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आया। तो भाई, यहां पर एक बात को लॉजिकली समझो, देखिए यहां पर इस बात को लॉजिकली समझो कि दादा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ एन्युटी, दिस क्वेश्चन इज ऑफ नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझ में आया? अगर क्वेश्चन एनुअली इंस्टॉलमेंट्स, एवरी ईयर, यूनिफॉर्म टाइम, यूनिफॉर्म पेमेंट, ऐसा कुछ भी देके रखा है, तभी वो क्वेश्चन एन्युटी का है, अदरवाइज वो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है। नहीं है, नहीं है रंग रूप, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू गाइस, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू अलॉट। तो आज के लिए मैं तय रखना चाहूंगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर टिल दिस पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा, हम पढ़ रहे हैं, हमारी कंसेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन अब आपको बैठ के, मैंने कहा था मैं एक मॉड्यूल सॉल्यूशन वाली आपको वीडियो दे दूंगा। मैंने पूरे आईसीआई के 18-19 चैप्टर के मॉड्यूल सॉल्यूशन ऑलरेडी दे के रखे हुए, ठीक है। तो वो मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देखकर मस्त आराम से मॉड्यूल सॉल्यूशन देख लेना,
और आपका भी टेंशन खत्म, मेरा भी टेंशन खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया मैं आपको वो टाइम पास वाले क्वेश्चंस नहीं करवाना चाहता, मैं वो टाइम पास वाले क्वेश्चंस नहीं करवाना चाहता हूं, मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलो डन है। हाँ जी सरकार, डन है। चलिए बाय बाय।